कंपटीशन एग्जाम्स में ओएमआर शीट को लेकर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आरपीएससी की तरफ से जो है प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है और उसकी इंफॉर्मेशन है वो आउट कर दी गई है। और इसमें जितनी भी जो सारी बातें थी, जितने भी जो आपके कंफ्यूजन इशू थे वो भी सारे क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि अब आपको नॉट अटेम्प्ट ऑप्शन का जो ये ऑप्शन मिल रहा है ये क्या चीज़ है, आपको 1/3 नेगेटिव किस किस स्थिति में लगने वाला है, 10% का क्या माजरा है, कितना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है। आगामी सभी परीक्षाओं में आपको जो है वस्तुनिष्ठ जो एग्जाम अपने जो हो रहे हैं उसमें सभी में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ये किस प्रकार से क्या बदलाव रहने वाला है और आप एग्जाम हॉल में किस प्रकार बेहतरीन ढंग से इस स्थिति से पार पा पाएंगे, क्योंकि अभी डेमो ओएमआर शीट भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिससे आप पता चल सकेगा कि इस प्रकार से ओएमआर शीट आने वाली। और जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह तैयार कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग बहुत जल्दी ये इंप्लीमेंट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपकी जो शंकाएं हैं इस संबंधी वो सारे हैं कंप्लीट इसमें इस वीडियो में निस्तारण आपका हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों अब जो नवाचार की इस कड़ी में आरपीएससी की तरफ से नवाचार कर दिया गया, पिछले काफी दिनों से ये अपडेट निकलकर सामने आ रही थी कि जो है 5 ऑप्शन का जो है जो ओएमआर शीट में 5वां विकल्प है वो ऐड कर दिया जाएगा और नॉट अटेम्प्ट का ये ऑप्शन रहेगा। तो चलिए समझते हैं 1-to-1 इश्यूज, इसमें क्या पॉइंट है और क्या क्या बातें रहने वाली है। आयोग द्वारा जो भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं हैं उसमें यह निर्णय लागू रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कि जो प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए जाएंगे, आपको 4 ऑप्शन तो जो ऑप्शन में नॉर्मली होते हैं क्वेश्चन में वही आने वाले हैं। 5वां ऑप्शन एक और दिया जाएगा, कौन सा, NA का, मतलब नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन का एक आपको 5वां ऑप्शन और देखने को मिलेगा। मतलब वो आपको ओएमआर शीट में 5 गोले देखने को मिलेंगे, तो आपको 5वां गोला और बोनस में एक और देखने को मिल रहा है। और इस 5वें गोले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, वरना ओएमआर शीट में जो मेरिट बनती है पॉइंटों के खेल में, तो अगर गोले कम हुए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस बात को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप जो गोले में जो ओएमआर शीट है, जो आप 5 गोले आपको मिल रहे हैं उसमें नीले बॉल पेन से गहरा कर भरना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प भरना अनिवार्य होगा। अब पहले क्या होता था, आप जैसे 4 ऑप्शन आ रहे थे, आपको ऑप्शन नहीं करना था, आप खाली छोड़ देते थे। आप खाली छोड़ते तो वो ऑप्शन नॉट अटेम्प्ट गिना जाता। लेकिन अब क्या है, कई प्रकार की बातें सामने आती है कि जैसे ओएमआर शीट बाद में भर दी जाती है। वो हालांकि ये आरपीएससी की साइड पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप एग्जाम हॉल से लेकर कैसे भरी जा रही है। लेकिन अब बातें सामने आ रही है और कुछ नवाचार किया है तो ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना होगा और हमें अपने आप को इसमें ढालना होगा। तो प्रत्येक प्रश्न में जो है आपको विकल्प मिलने वाला है। 5वां एक और ओएमआर शीट का गोला मिलेगा। जो 5वां विकल्प मिलेगा उसमें क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड रहेगा, मतलब अनुत्तीर्ण प्रश्न है, उसके भी आपको ओएमआर शीट है, उसका आपको ओएमआर शीट में गोला है, उसको फिल करना होगा। किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते हैं, अगर आप मान लो 5 ऑप्शन दिए हैं, 4 अगर ऑप्शन आपको अटेंड करना है तो 4 में से एक चूज करेंगे, नहीं अटेंड करना है तो आप 5वां चूज करेंगे। और अगर आपने लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन नहीं अटेंड किए तो वो आपका सेम नेगेटिव जो मार्किंग होती है 1/3, तो वो आपको 1/3 आपका जो है कट होगा। मतलब ऐसे आप जैसे गलत क्वेश्चन करते थे जो मार्क्स कट रहे थे, उसी अकॉर्डिंग अगर आपने 5 गोले खाली छोड़े तो आपका हर क्वेश्चन पे 1/3 का आपको लॉस होने वाला है। और अगर आपने 10% से अधिक प्रश्न अगर आपने खाली छोड़ दिए तो आपको परीक्षा से अलग वंचित कर दिया जाएगा, मतलब आपको डिबा अयोग्य माना जाएगा, आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब 10% से अधिक, अगर आपके 100 क्वेश्चन है तो आप 10 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपने खाली छोड़ दिए, 5 में से कोई भी गोला नहीं भरा, तो आप सीधे मेरिट से आउट हो जाएंगे। आपके कितने भी नंबर आए कोई गिना नहीं जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत सख्ती से लागू किया गया नियम है, क्योंकि यहां पर जो 10% वाली बात है, जो दंडात्मक बात लागू की गई है, वो बहुत खतरनाक लग रही है स्टूडेंट्स को। और यहां पर अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम की बात करूं तो आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है। जितने भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें 5 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आप जो नॉट अटेम्प्ट वाला जो गोला है उसको आप फिल कर सके। आप जो है अपने ओएमआर शीट विक्षक को देंगे, विक्षक कार्बन प्रति है वो आपको संभाल के रखनी है, वो तो हमेशा आपको रखनी चाहिए। एज ए कंपटीशन एग्जाम आप कोई भी देते हो तो आप जब तक उसका रिजल्ट है, कई सारी स्थितियां क्लियर नहीं हो जाती, तो आपको अपनी जो कार्बन कॉपी है वो आपको जो मिल रही है सभी संस्थाओं की तरफ से, अधीनस्थ बोर्ड है आरपीएससी की तरफ से, तो वो सारी चीजें आपको संभाल कर रखनी है। अब अगर हम डेमो ओएमआर शीट की बात करें, और ये जो निर्णय है अभी आरपीएससी के एग्जाम पर लागू है, जितने भी जो आरपीएससी एग्जाम कराता है उस पर अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। फ्यूचर में अपडेट आएगी तो आपको शेयर कर ही देंगे, सबसे पहले बात आपको मुझसे ही पता चलेगी। ओएमआर शीट की अगर मैं डेमो ओएमआर शीट की मैं बात करूं, जैसे आप ये ओएमआर शीट देख पा रहे हैं, आपको इस प्रकार से ओएमआर शीट मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, पहले आपको A B C D 4 ऑप्शन मिल रहे थे, अब E और मिलेगा जिसमें नॉट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप उत्तर अटेंड करना चाहते हैं क्वेश्चन को, 4 में से एक को उसको गोला करेंगे, नहीं अटेंड करना चाहते हैं तो आपको ई वाला ऑप्शन है जो लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा उसके ऊपर गोले करने होंगे। मतलब आपको गोला करना ही करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन के बराबर दंड मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग से आप पिछड़ जाएंगे। तो ये कुछ जो सारी बातें थी न्यू ओएमआर शीट को लेकर मैंने आपके साथ शेयर की। एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का अपना टेलीग्राम चैनल है, भर्ती संबंधी, जॉब संबंधी जितनी भी जो अपडेट्स आती हैं मैं लगातार यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर सारी बातें मैं टाइम टू टाइम आपसे शेयर करता हूँ और आपको बहुत सारी जो अपडेट्स हैं, लगातार लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी भर्तियों की अपडेट्स मिल जाती है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और ये आरपीएससी के नवाचार के बारे में आपके क्या विचार है जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी आपको इस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी होगी, हमें इस अकॉर्डिंग अब चलना होगा, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना है। बाकी ज्यादा दुखी होकर कोई ज्यादा सारगर्भित और मतलब वाली बात नहीं है। हालांकि
जो 10% क्वेश्चन से ज़्यादा छोड़ने वाला नियम बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब ये बात दर्शाता है कि आरपीएससी ने इसको बहुत सख्ती से लागू करने के मूड में, इसीलिए इतनी खतरनाक जो रूल्स हैं उसके साथ इसको लागू किया गया। तो आपके विचार जरूर कमेंट्स कीजिएगा। बाकी साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।